नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एयरक्राफ्ट के बारे में। एयरक्राफ्ट फ्लाई कैसे करता है वो वीडियो था फिक्स्ड विंग के बारे में। ये जो वीडियो है रोटेटिंग विंग के बारे में रहेगा कि रोटेटिंग विंग के एयरक्राफ्ट वो कैसे फ्लाई करते हैं और उसमें रडर जो होते हैं या फिर टेल रोटर होते हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रोटेटिंग विंग एयरक्राफ्ट है, जैसा हेलीकॉप्टर हो गया ऐसा, ठीक है। और ये भी आपका रोटेटिंग, ये भी हेलीकॉप्टर है। तो ये फ्लाई कैसे करता है? फ्लाई करने का प्रिंसिपल भी सेम है। पहले क्या होता था, ये हमारा एयरक्राफ्ट था फिक्स्ड विंग के बारे में। एयर ऐसे फ्लो करता था, एयरक्राफ्ट ऐसे जाता था आगे की ओर। तो यहाँ जो विंग्स होते थे, तो विंग्स के ऊपर जब एयर फ्लो करता था तो वो लिफ्ट क्रिएट करता था। सिमिलरली जो आपका रोटेटिंग विंग है, ये भी आपका एक, ये जो ब्लेड बना हुआ है ना, इसका भी शेप आपका या क्रॉस सेक्शन जो होता है एरोफॉइल शेप का होता है, ऐसा। ठीक, ऐसा क्रॉस सेक्शन इसका रहता है। ठीक, इसके ऊपर से भी अगर एयर फ्लो करता है तो ये लिफ्ट क्रिएट करता है सिमिलरली। तो इसकी वजह से हेलीकॉप्टर जो है, चॉपर जो है हमारा, ऊपर की ओर जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे, जब ये रोटेट करता है, ये ब्लेड जो है ये रोटेट करता है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके एक अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क जनरेट होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी के प्रिंसिपल पे जब ये ब्लेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है या टॉर्क जनरेट होता है, जो एक चॉपर को या हेलीकॉप्टर को उल्टे डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स करता है। तो अगर इस हेलीकॉप्टर को बैलेंस रखना है तो ये जो एक्स्ट्रा टॉर्क हमारा जो जनरेट हो रहा है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंस कैसे होगा? यही जो टेल में आपका रडर या फिर आपका टेल में जो रोटर लगा रहता है उससे बैलेंस करते हैं। देखिए, ये जो टॉर्क एक्सेस जनरेट हुआ, इसको बैलेंस करने के लिए ये चाहेगा कि हेलीकॉप्टर को ऐसे घुमा दे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक टॉर्क जनरेट करवाना होगा। तो ये जो टेल का रोटर है उसको इस डायरेक्शन में हम लोग घुमाएंगे, यानी ये जो टेल का रोटर है ये, इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे ताकि ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करे। यानी ये ऐसे टॉर्क जनरेट कर रहा था, तो ये एक ऐसे टॉर्क जनरेट कर इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क जनरेट करे ताकि इन दोनों का इफेक्ट जो हो जाए, नल हो जाए। समझ गए? इसी वजह से टेल रोटर का हम लोग यूज करते हैं ताकि ये बैलेंस हो सके। ये जैसे लिखा हुआ है, while the central lifting rotor spins incredibly fast to lift the aircraft, it creates a torque imbalance over the helicopter as a whole. Explained more simply, the helicopter wants to spin around to counteract the torque from the rotor. ये जब ब्लेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो एक टॉर्क जनरेट होता है जो हेलीकॉप्टर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने को फोर्स करता है। और क्या इंपॉर्टेंस है आपके इस टेल रोटर का? एक तो बैलेंस करने के लिए है, दूसरा होता है, और एक और चीज़ है कि ये जो टेल रोटर होता है आपके यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसमें तो टेल रोटर नहीं है। बता दो कि यहाँ जो टेल रोटर होता है वो भी सेम जो शाफ्ट यहाँ रहता है जो इंजन पावर जनरेट करता है उसी से कनेक्टेड होता है। वो भी इसी को पावर देता है सेम। अगर ये 70% कंज्यूम करता है तो 30% ये कंज्यूम कर जाता है, और बाकी कुछ परसेंट अगर बचे रह जाते हैं, जैसे 70% ये हो गया, 25% ये कंज्यूम, 5% बाकी सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूटिलाइज हो जाते हैं। फिर देखते हैं टेल रोटर पोजीशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द चॉपर प्रोवाइड्स थ्रस्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द मेन रोटर। जैसे पिछले स्लाइड में बताया था। It should be noted that the using a tail rotor is not only the way to compensate the torque, coaxial rotors can also achieve the same thing. पिछले साइड में था कि एक टेल रोटर यहाँ लगा हुआ था, ये टॉर्क को बैलेंस करता था, बट कोएक्सियल रोटर को हम लोग लगा के भी इस टॉर्क को बैलेंस कर सकते थे। जैसे ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ऐसे, तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा के हम लोग जो एक्स्ट्रा टॉर्क जनरेट होता है उसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। यही हो गया कोएक्सियल रोटर का एग्जाम्पल। एक और चीज़ का बेनिफिट है टेल रोटर को लगाने से कि ये हेल्प करता है हमें टर्निंग में, डायरेक्शन चेंज करने में। जैसे ये एक चॉपर है,
ठीक है, ये इसके ब्लेड्स ऐसे घूम रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे टेल रोटर है। तो टेल रोटर इतना टॉर्क जनरेट करेगा ताकि ये इसको फोर्स करे कि इधर की ओर घूमे। जब ये घूमेगा और ये मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हेलीकॉप्टर जो है लेफ्ट साइड की ओर टर्न कर जाएगा। ठीक, अगर ये फोर्स इतना ज़्यादा हो गया या ये टॉर्क इतना ज़्यादा हो गया कि ये इसे मूव करा दे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारा हेलीकॉप्टर जो टर्न होगा लेफ्ट साइड में। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप रडर या फिर टेल रोटर को जाने, टेल रोटर होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इस टेल रोटर को यूज़ करते हैं, एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए और दूसरा टॉर्क बैलेंस करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।